हिंदी है पहचान हमारी, आन बान और शान हमारी। इसका सम्मान न मिटने देंगे, नित नित इसको गौरव देंगे। सुप्रभात माननीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों। मेरी तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज मैं अंजलि शर्मा हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारी मातृभाषा हिंदी पर अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहती हूँ। व्यक्ति भाषा के द्वारा ही अन्य व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर सकता है। व्यक्ति से समाज बनता है तथा समाज से ही राष्ट्र बनता है। हर एक राष्ट्र अथवा देश में भिन्न भिन्न भाषाएं होती है, परंतु हर देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है, जिससे देश की पहचान होती है। साथ ही राष्ट्रभाषा ही अमुक देश की भाषा, संस्कृति, विचारों एवं परंपराओं की पहचान को बनाती है। इसी तरह भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी भारत के अधिकतर राज्यों के लोगों द्वारा बोली एवं समझी जाती है। देश की राष्ट्रभाषा का सम्मान प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। भारत में संवैधानिक रूप से 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है, परंतु हिंदी ऐसी भाषा है जो संपूर्ण देश को आपस में जोड़ने का सहयोग देती है। स्वतंत्रता से पूर्व भी भारतीयों को हिंदी ने ही जोड़े रखा था। सभी स्वतंत्रता सेनानी जैसे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू आदि ने हिंदी को सशक्त भाषा के रूप में स्वीकार किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कही गई कुछ पंक्तियां हमारे मन में हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति सम्मान जगाती है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिह, न हिय को शूल। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संपूर्ण भारत को एक सूत्र में जोड़े रखने के लिए एक सशक्त भाषा की आवश्यकता महसूस हुई। अंग्रेजी भाषा के समर्थकों ने यह चाहा कि अंग्रेजी ही भारत की राष्ट्रभाषा बनी रहे, परंतु विचार विमर्श के पश्चात इस निर्णय पर पहुंचे कि अंग्रेजी केवल पढ़े लिखे समाज द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती थी। और एक कारण यह भी था कि भारतीय 200 साल से भी अधिक सालों तक अंग्रेजों द्वारा सताए गए। वे उन अंग्रेजों की भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहते थे, इसलिए अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता था। अंततः 1 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतवर्ष में हिंदी से संबंधित अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं, कवि सम्मेलन आदि करवाए जाते हैं। आजादी के बाद भी भारत देश में अंग्रेजी पलती फूलती रही, परंतु देशवासियों को मंजूर न था। हिंदी को जो अधिकार मिलना चाहिए था, वह जिसकी अधिकारिणी नहीं बन पाई। आज भी अंग्रेजी बोलने वाले को ही मान्यता दी जाती है। लोग हिंदी बोलते हुए लज्जा का अनुभव करते हैं और दूसरों की भाषा अंग्रेजी बोलते समय गर्व महसूस करते हैं। आज हिंदी जिस हालत में है, उसके जिम्मेदार भी हम हैं। दूसरे देशों के नेता कभी भी अपनी राष्ट्रभाषा को छोड़कर किसी अन्य भाषा में भाषण नहीं देते हैं और उनकी राष्ट्रभाषा जो भी है उस पर गर्व महसूस करते हैं। वे अपनी राष्ट्रभाषा में ही बातचीत करते हैं, परंतु भारतीय हिंदी में बात करने से शर्म महसूस करते हैं। जो अंग्रेजी नहीं जानता उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है। सबसे पहले अपनी राष्ट्रभाषा को सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। उसके पश्चात नई भाषाओं को सीखने में कोई हर्ज नहीं है। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। हिंदी फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, मलेशिया, मॉरिशस आदि देशों में काफी लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। हिंदी एकमात्र ही ऐसी भाषा है जो जिस प्रकार बोली जाती है उसी प्रकार लिखी भी जाती है। हिंदी भाषा हमारे राष्ट्र की एकता, सम्मान तथा विकास का आधार है। जिस प्रकार सभी व्यक्ति अपने देश की राष्ट्रभाषा का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए। मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि कृपया हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का दिल से सम्मान करें। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हम सबका अभियान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। हिंदी अपनाओ, देश का मान बढ़ाओ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।